इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वॉइस ऑफ आयुर्वेद ने डिप्टी सीएमओ पर लगाए भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप, अस्पताल सील करने पर जमकर हुआ बवाल। केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार राय के नेतृत्व में वॉइस ऑफ आयुर्वेद संगठन ने सोमवार को आजमगढ़ स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोपों की माने तो डॉक्टर चौधरी ने 13 जून को सुराई फरिया स्थित फैजी मेमोरियल चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर इरफान अहमद की BAMS डिग्री को अमान्य बताते हुए अस्पताल को अवैध रूप से सील कर दिया। संगठन का दावा है कि डॉक्टर चौधरी ने क्लिनिक को चालू रखने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की और इनकार करने पर अस्पताल में जबरन ताला लगा दिया। वॉइस ऑफ आयुर्वेद ने इस कार्रवाई को नियमों और प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। संगठन का कहना है कि सरकारी निर्देशों के अनुसार सीएमओ कार्यालय को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों की जांच अथवा कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इस मामले में न तो कोई पूर्व नोटिस दिया गया और न ही किसी प्रकार की वैध कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। उधर आजमगढ़ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि आयुर्वेदिक अस्पतालों में एलोपैथिक उपचार और ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो नियमों के बिल्कुल ही विपरीत है। डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें नियमों के तहत सील किया गया है। अब संबंधित संगठन से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि भविष्य में केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा ही की जाएगी। इस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद अस्पताल को पुनः खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुनते हैं दोनों पक्षों ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। पूरा परिचय देते हुए आज क्या डॉक्टर शैलेश राय, केंद्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ आयुर्वेद एवं उपाध्यक्ष आयुर्वेद यूनानी तीव्र चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश। क्या मामला है आप लोगों का? मामला ये है कि सीएमओ कार्यालय द्वारा और डॉक्टर अरविंद चौधरी नोडल अधिकारी द्वारा फैजी क्लिनिक फरियाबाद को बिना अधिकार के केवल पैसे 20,000 रुपये की डिमांड किए, उन्होंने देने से इनकार किया, ताला बंद कर दिए। जबकि इनको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी क्लिनिक का 1 फरवरी 2024 के शासनादेश के आधार पे जांच करने का कोई अधिकार नहीं है सीएमओ कार्यालय को। इसके बाद भी ये लोग आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को हरेस करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, जो पैसा नहीं देता है उनको नोटिस देते हैं या ताला बंद करते हैं। तो ये कृत्य इन्होंने किया है। इवन आप भी जानते हैं, अगर कोई ही ताला बंद होता है, सीजर की कार्रवाई कहते हैं, तो सीजर मेमो बनता है, इसके बाद उसको सीजर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके पहले नोटिस दी जाती है। कोई प्रक्रिया नहीं पूरी कही। अगर प्रक्रिया पूरी करते, अगर वो गलत होते तो प्रक्रिया पूरी करते तो इनको पैसा नहीं मिलता। तो इनका धंधा है, गाड़ी में ताला लेकर चलते हैं जैसा हमें जानकारी हुई है, और धमकी देते हैं। अगर 10,000, 5,000, 20,000 मांगे थे, अगर 5,000 भी मिल गया होता तो चले जाते। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो और तत्काल उस क्लिनिक का ताला खुले, और जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है। संबंधित विभाग ताला बंद करे, उससे हम बात करेंगे। ये कौन होते हैं ताला बंद करने वाले? अरविंद चौधरी पे पहले भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। तमाम आरोप हुए हैं, बराबर हम जनपद से शिकायत हमारे पास आती। कई बार अरविंद चौधरी से क्लिनिक पर टेलीफोनिक वार्ता हुई है, तो वार्ता हो गई तो वहाँ से चले गए। कहीं न कहीं सीएमओ भी असहाय नजर आते हैं उनके। असहाय नहीं नजर आते हैं। इसी प्रकरण में 13 जून की ये सीजर है, तालाबंद किए हैं। उस दिन 20,000 की डिमांड थी, जब बाद में संपर्क किए तो कहे सीएमओ साहब जान गया 50,000 चाहिए, 30,000 बढ़ गया। तो सब सीएमओ के संरक्षण में हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सीएमओ के संरक्षण में कोई अधिकारी जो है। कई बार हमने टेलीफोनिक इनसे वार्ता किया है कि आपके डिप्टी सीएमओ हमारे कार्यालयों चिकित्सकों के पास क्यों जा रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों की मिली भगत से हो रहा है, पूरी मिली भगत है। सीएमओ का कहना है कि हमको लिखित कोई देता नहीं, खाली लोग आरोप लगाते हैं, लिखित कोई नहीं देता। बराबर हमने कई पत्राचार दिया है, और लिखित क्या, जब शासनादेश है कि आपको आयुर्वेदिक यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच नहीं करना। जांच इनको क्या करना है, जो शुद्ध झोला छाप यानी अनरजिस्टर्ड चिकित्सक है या एलोपैथ और डेंटल के जो चिकित्सक है उनकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है। 1 फरवरी 2024 को वॉइस ऑफ आयुर्वेद वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार हमने PIL दाखिल किया था। उस PIL के आलोक में ये था, ये देखिए शासनादेश है,
यह है आपका शासनादेश है, इनको कोई अधिकार नहीं है। और उसमें देखिए प्रतिलिप जो है डॉक्टर शैलेश कुमार राय भी शासन की तरफ से है, क्योंकि पीआईएल मेरी थी। तो ये बिना अधिकार केवल धन उगाही के लिए जाते हैं। आप लोग और किसी भी, मैं ये भी कह रहा हूँ, किसी भी अनरजिस्टर्ड या झोला छाप चिकित्सक पर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो पैसा मिलता है, बधाया है। बल्कि वो झोला छाप कहते हैं कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक के कारण हमारे यहाँ मरीज कम आ रहे हैं, जरा इनके पर कार्रवाई करिए। तो यह जितने भी झोला छाप हैं इनके एजेंट हैं, वो माहवारी उनसे लेते हैं। आप लोगों की जो डिमांड है अगर नहीं पूरी होती तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग ताला जब तक नहीं खुलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। बात आपसे किसकी हुई अभी? सीएमओ साहब से बात? सीएमओ साहब से कल हमने शनिवार को ही टाइम लिया था, इसके बाद 2 बार बात हुई। कहीं डीएम साहब के यहाँ हम आ रहे हैं, आएंगे, वार्ता होगी। चिकित्सकों का एक समूह आया था वैसे कि जो मामले को लेकर सीएमओ पर आरोप लगा रहा है और तमाम से आरोप लगा रहा है। देखिए, कहीं कहीं हॉस्पिटल में जो लोग जो आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी शिकायत आती रहती है। पब्लिक शिकायत करती है, साहब ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं। तो उस शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। कुछ हॉस्पिटल जिसमें पाए गए बेड पाए गए, ओटी पाए गए, उनको बंद किया गया है। अभी लोग क्या है ना, अपना प्रतिवेदन दिया है कि साहब हम एलोपैथी का इलाज नहीं करेंगे, अपना आयुर्वेदिक का करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, उसमें जो है विचार विमर्श करके जिनका बंद किया उनको खुलवा दिया जाएगा। इनका आरोप है कानूनी प्रक्रिया को ना करते हुए इलीगल तरीके से इस तरह का हस्तक्षेप किया जाता है। जब पैसा दे दिया जाता है तो वो हॉस्पिटल संचालित हो जाता है। नहीं, इस तरह के आरोप और तो मेरे संज्ञान में नहीं आए अभी तक। कोई ऐसा आता है तो कार्रवाई करिए। सर अरविंद चौधरी जो हैं सीएमओ हैं सर, उनको कहा गया कि जब वो सील करे थे 20,000 मांग रहे थे, बाद में बोले कि नहीं, सीएमओ की जानकारी भी उनको 50,000 चाहिए। आए दिन सर आप पे भी बिलिंग उठता रहता है कि वो दोनों लोग मिले हुए हैं, उनका कहना था इस तरीके से, वो गवाह भी लेके आए थे साथ में। इस संबंध में मेरे पास कोई संज्ञान नहीं है इस तरह का जिसमें मैं कोई वक्तव्य दूँ आपको। सर आपने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें